आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नए इंस्पिरेशनल वीडियो के अंदर। इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे एक इंसान की लाइफ बदल जाती है। एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही गरीब लड़का होता है और वो किसी सेठ के यहाँ नौकरी करता है। तो नौकरी वो इतनी कम, सैलरी उसको इतनी कम मिलता है कि जिससे वो अपना जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहा होता है। तो वो रात को रोटी खुद ही बनाता है क्योंकि अकेला रहता है बंदा। तो डेली रोटी वैसा खाता था। एक दिन क्या हुआ, उसने 4 रोटी बनाई, उसमें से 1 रोटी गायब हो गई। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, 4 रोटी बनाई, उसने 3 खुद खाई, 1 रोटी गायब हो गई। फिर सेकंड डे भी हो गया ऐसे ही, थर्ड डे भी ऐसे हुआ, फोर्थ डे भी ऐसे हुआ। उसने बोला 5वें दिन कि मुझे देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं रोटी बनाता हूँ लेकिन 1 रोटी कहाँ चली जाती है, ऐसा क्या हो रहा है। तो वो देखने के लिए बैठता है रोटी बना के और देखता है कि एक मोटा सा चूहा आता है, उसकी रोटी को लेके जाना है, भाग रहा होता है। वो उस चूहे को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि चूहा तू मेरी रोटी लेके क्यों जाता है डेली। तो उसने बोला ये तो मेरा हक है, ये तो मेरा हक है, इसको तो मुझे तुम ले जाने नहीं दोगे, इस पे मेरा पूरा हक है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन का आंसर पता करना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये सब, तो आप जाके मिलो गौतम बुद्ध जी से। तो उसने बोला गौतम बुद्ध कहाँ मिलेंगे, उसने बोला वो पहाड़ी के पीछे मिलेंगे। तो उनकी बातों को सुन के, वो चूहे की बात को सुन के आगे बढ़ने स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, सुबह शाम हो जाती है, वो उसे पहाड़ी नहीं मिल पाती है। तो जहाँ पर उसको शाम हो जाती है वहीं पर एक घर मिलता है उसको, बहुत ही बड़ा घर। वहाँ पे एक औरत मिलती है उसको। वो उससे बोलता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मुझे रात हो गई है, मुझे वहाँ से सुबह निकलना पड़ेगा, क्या मैं आपके यहाँ एक रात रह सकता हूँ। तो वो औरत बोलती है रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा भी एक छोटा सा काम ज़रूर करना है तुम्हें। वो बोलता है ज़रूर करूँगा, आप मुझे बता दो। तो वो उसको बोलती है कि मेरी बेटी बचपन से अभी तक बोल नहीं पाई है, आपने ये उनसे पूछना है कि मेरी बेटी कब बोलेगी। उसने बोला ठीक है। सुबह होते ही जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है, बहुत दूर बाद उसको एक पहाड़ी मिलती है। उस पहाड़ी को पार कैसे करें, तो उस पहाड़ी को पार करने के लिए उसको रास्ते में एक जादूगर मिलता है। तो वो उस जादूगर से पूछता है कि मैं पहाड़ी को पार कैसे करूं। तो उसने एक सरल सा रास्ता बताता है कि आप पहाड़ी को पार करने के लिए आपको एक पीछे नदी बह रही है, उसमें से तैर के जाएंगे तो आपको पार हो जाएगा। तो वो बोलता है कि मेरा भी एक शर्त है, मैंने तुमको रास्ता बताया है, तो वो उससे पूछता है पहले कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बताता है कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जाता हूँ। तो जादूगर बोलता है कि आप गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरा एक छोटा सा काम करना है। बोलेंगे बताइए। वो बोलता है कि आप उनसे ये पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। मैं जादूगर हूँ, मैंने जादू बहुत सारे किए आज तक, लेकिन मैं स्वर्ग का रास्ता नहीं देख पाया, तो मैं स्वर्ग कैसे जाऊँगा। उसने बोला ठीक है, मैं ज़रूर पूछ के आऊँगा आपके लिए ये आंसर। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है, नदी की तरफ जाता है, नदी की तरफ जाते जाते उसको एक नदी मिल जाती है। तो उसमें देखता है कि एक कछुआ है। अब ऐसे तो तैर के जाने तक लंबी होती है नदी। तो वो उससे बोलता है कि कछुआ भाई, मुझे नदी पार जाना है, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वो बोलता है पार करा दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर आप अपने गौतम बुद्ध जी से ले आइएगा। बोलता है बताओ तुम्हारा क्या क्वेश्चन है। वो बोलता है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, तो मैं ड्रैगन कैसे बनूंगा, आपको ये आंसर मेरे लिए लेके आना है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा। और कछुआ उसको नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है गौतम बुद्ध के कुटिया में, वहाँ पे जाता है, प्रवचन सुनते हैं। गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि आज मैं 3 क्वेश्चन के आंसर ही हर अपने भक्तों को दे पाऊँगा, चौथा नहीं दे पाऊँगा। अब सोच में पड़ता है वो इंसान कि मैं 3 क्वेश्चन के आंसर किसके लूँ। जिसने मुझे रात को रोकने के लिए जगह दी उसका पूछूँ, अगर ये तीनों का पूछूँगा तो फिर मेरा रह जाएगा, अगर मैं अपना छोड़ता हूँ तो फिर इनका रह जाएगा। तो वो पूछता है कि चलो ठीक है, मैं तो जैसा भी हूँ ठीक ही है, मैं तो झेल रहा हूँ अपनी लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जिन लोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे उनके लिए भी एक क्वेश्चन पूछने हैं। फिर वो इंसान अपने गौतम बुद्ध जी से क्वेश्चन करते हैं कि मेरे 3 क्वेश्चन हैं, कछुआ को ड्रैगन बनना है तो वो कैसे बनेगा। उन्होंने बोला कि अगर वो अपना कवच निकाल देंगे तो वो ड्रैगन बन जाएंगे। उनने बोला ठीक सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जादूगर है, वो जादूगर को स्वर्ग में जाना, तो वो कैसे जाएंगे। उसने बोला कि अगर वो अपनी छड़ी छोड़ देगा तो वो बन जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि एक लड़की है जो बचपन से आज तक नहीं बोल पाई, तो वो कैसे बोल पाएगी। तो उन्होंने बोला कि अगर उसकी शादी कर दोगे तो वो बोलना स्टार्ट कर देगी।
तो तीनों क्वेश्चन का आंसर लेके वापस आता है वो। पहली मुलाकात कछुओं से होती है उसकी, तो कछुआ बताता है कि गौतम बुद्ध जी ने ये बोला है कि अगर आप अपना कवच निकाल देते हैं तो आप ड्रैगन बन जाएंगे। जैसे ही वो अपना कवच निकालता है तो कवच के नीचे बहुत सारे मोती मिलते हैं, तो उन मोतियों को वो उस इंसान को दे देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको पहाड़ी के पास में कौन मिलता है, एक जादूगर मिलता है। वो सब पूछता है कि आपने क्या आंसर लेकर आए, तो वो उनको यह बताता है कि उन्होंने ये बोला कि इस छड़ी को आप अपने आप से अलग कर दो, आप स्वर्ग तक पहुँच जाओगे। तो उसने बोला मैं छड़ी ऐसे कहाँ फेंकूँ, किसको दूँ, आप ही ले जाओ। फिर वो जैसे ही औरत के पास पहुँचता है महल में, तो वहाँ वो पूछती है कि क्या क्या बताया उन्होंने। तो बोलता है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी करा दोगे तो आपकी लड़की बोलना स्टार्ट कर देगी। वो बोलती है कि मैं कहाँ ढूंढूं किस लड़के को, क्या है आपसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा जो मेरे लिए इतना दूर जाके मेरी बेटी के लिए ये आंसर लेकर आया। तो शादी उन्हीं से करा देती है। अब देखो होता क्या है कि उस इंसान ने अपनी सारी जो भी इच्छाएं थी, सपने थे, जो जिसको वो लेके वहाँ तक पहुँचा था, उसने सबका बहिष्कार कर दिया। उन लोगों का क्वेश्चन के आंसर लेकर आया जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था। अब कछुए ने उसको सारे मोती दे दिए जिससे वो अमीर बन गया। अब बन गया वो पावरफुल। जब उसके बाद छड़ी आ गई, अब उस लड़के की शादी करा दी तो जितना महल था सारा उसका हो गया। तो अब वो क्या बन गया, राजा बन गया। तो आप खुद सोचो कि अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं, ये बिज़नेस जो आप लोग कर रहे हैं ये बिज़नेस लोगों की हेल्प करने वाला ही है। अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली भगवान आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो विदाउट बॉन्डिंग के, विदाउट हेल्पिंग नेचर के कोई भी इंसान बिज़नेस में एक लॉन्ग टर्म तक विज़न लेके या फिर अमीर आदमी नहीं बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।